इस देश में कुछ लोगों की बड़ी फजीहत हुई है राजनीतिक रूप से। हमने तेजस्वी यादव को बड़ी बड़ी बातें करते देखा, क्या हाल हुआ। अखिलेश यादव भी अगर 27 हार जाएंगे तो सारा नशा उतर जाएगा। केजरीवाल अपनी सीट हार गए, उनकी भी बड़ी फजीहत हुई। हार के भी कोई आदमी अगर बहुत इज्जत के साथ बैठा हुआ है तो सिर्फ नवीन पटनायक। एक और आदमी की बहुत फजीहत हुई है और उसका कारण सिर्फ इतना था कि वही मुझे अपने अपने लड़के को मुख्यमंत्री बना रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की। अच्छी खासी आपकी दुकान लगी हुई थी भाजपा के साथ, आपने अपनी छीछा लेदर करा डाली, 20 सीट पर आ गए और हालत खराब है। उद्धव ठाकरे आज भी उद्धव ठाकरे जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई का, बृहत मुंबई, तो इस मैं बार बार कहता हूं जिस दिन ये चुनाव उद्धव ठाकरे हारेंगे, शिवसेना उद्धव ग्रुप समाप्त हो जाएगा। इनकी सारी रसद लाइन वही है। अब उद्धव परेशान है कि अकेले लड़ेंगे, मानिए उद्धव अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, सपा अलग लड़े, तो भाजपा को तो एकदम क्लीन स्वीप है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है आप साथ नहीं लड़ेंगे। और अबू आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वहां पर, वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ना लड़ने के लिए उन्होंने 3 कारण बताए। आप सोच कर देखें कि उद्धव ठाकरे के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। तीनों कारण मैं एक एक करके बताता हूं। पहला, उन्होंने कहा कि तुमने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया जो लोगों को मराठी बोलने के लिए विवश कर रहा है। अगर किसी भाजपा के नेता ने यह बात कही होती बड़ी अच्छी लगती, लेकिन अबू आजमी ने कहा। आप जरा सुने पहला पहला वीडियो। ऐसा है कि जो वो लोग जो मराठी और हिंदी, महाराष्ट्रियन और उत्तर प्रांतीय के साथ में झगड़ा करा रहे हैं वो लोग, मैं समझता हूं कि अगर वो आएंगे साथ में, एक साथ में, तो ठीक है, राज ठाकरे साहब उद्धव ठाकरे से एक साथ रहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो हम लोग अलायंस में थे, ऐसे लोग अलायंस में उनके साथ रह सकते। तो पहले तो राज ठाकरे का पॉइंट बताया जा, सुने, इतना ज्यादा बेइज्जत तो किसी ने किसी को नहीं किया होगा। दूसरे, उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे मर्द था, मैं उनको पसंद नहीं करता था लेकिन वो मर्द आदमी थे। उद्धव ठाकरे क्या कहा है सुन लीजिए। उद्धव जी के अंदर बाला साहब ठाकरे वाला तेजस्व नहीं है। हमारे बाला साहब से हमेशा विरोध रहे हैं, हम कभी उनकी तारीफ नहीं कर सकते। उनकी नीतियां हमारी नीतियां टकराती हमेशा। लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि बाला साहब एक मर्द आदमी थे। अपनी जिंदगी में कभी किसी के घर नहीं गए, किसी के दरवाजे नहीं गए। विदेश से कोई मंत्री आया तो भी उनके घर गया, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या बड़े से बड़ा कोई आदमी उनके घर गया, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने कभी घुटने नहीं टेका। परंतु उद्धव जी, आप तो घुटने टेकू नजर आते हैं। आप घुटने ही टेकते रहते हैं बीजेपी शिवसेना के पास। लगता है आपको सत्ता का लड्डू ज्यादा अच्छा लगता है और बाला साहब ठाकरे का सम्मान आप भूल गए। और फाइनली उन्होंने जो उद्धव ठाकरे को कहा, वो बात ऐसी जिसके लिए किसी को भी डूब मरना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के विरोध में जो आदमी, बाल ठाकरे का लड़का, बाल ठाकरे खुलेआम कहते थे मैंने गिराई बाबरी, जो खुलेआम हिंदुओं की बात करते थे, उनका लड़का कुंभ के पानी को प्रदूषित बता रहा था, कह रहा था कुंभ मत जाओ राम मंदिर में। आप देखे जरा से, ये एक थप्पड़ मारा है अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे के मुंह पे। सुने। जब तूफान आता है, बाढ़ आती है, बहुत तकलीफ होती है, तो कुत्ते, बिल्ली, शोर, सांप, इंसान सब एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि डूबने ना पाए। तो ये हालत है। अभी हालत खराब बेचारे हमारे दोस्त जिनकी जो है उद्धव ठाकरे साहब की, तो जिसके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, उनके साथ बैठे हैं। देखो, ईश्वर करे कोई अच्छा इनका हो, लेकिन हम तो उनके साथ नहीं जाएंगे। जो हमारे हिंदू समाज के लोग जो गंगा में नहाने जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, कहां से लोग आते हैं उसमें नहाते, ठंडी पानी में भी नहाते हैं। ये कह रहे मुझे बदबू आती है उससे। ये आस्था हमारे हिंदू समाज की गंगा पानी से है और इनको बदबू उससे आती है। अब ये दिन आ गए हैं कि अबू आजमी आकर बता रहे हैं कि हिंदू समाज का अपमान करते हैं, इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। सोचिए, उद्धव ठाकरे की ऐसे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या हो क्या गया? अच्छा खासा आदमी, बाल ठाकरे के आदमी ने, उनके अपने पुत्र ने कहां पहुंचा दिया शिवसेना को। सोचे, देखकर बड़ा अफसोस भी होता है।